तो आज मैं आपके साथ निफ्टी के एनालिसिस करूंगा और वो एनालिसिस हम लोग डब्ल्यूटी ज्ञान के कैलकुलेटर के साथ करेंगे। तो ऑलरेडी मैंने पहले जो वीडियो बनाया था तो डब्ल्यूटी ज्ञान कैलकुलेटर यूज़ पार्ट 1। तो यहाँ पर मैं कैलकुलेटर यूज़ के पार्ट 2 मैं यहाँ पर आपके साथ डिस्कस करूँगा। और यहाँ पर ये पर्टिकुलर कैलकुलेटर के अकॉर्डिंग हम लोग निफ्टी के करंट सिचुएशन को मेजर करेंगे। अब आप सभी को पता है कि मार्केट जो है वो फ़िलहाल जो भी है पॉजिटिव तो नहीं है। और अभी इस पर्टिकुलर जगह में आपको अगर ट्रेड करना है तो प्रॉपर मेथडोलॉजी को फॉलो करना पड़ेगा, क्योंकि बिना जाने समझे अगर आप इवन ट्रेड भी कर दिए कि आप सोच रहे हैं कि मार्केट गिरेगा, अपने पुट बाय कर लिए, तो बिलीव मी और नॉट आपको लॉस होने वाला है। ओके, तो चलिए यहाँ पर हम लोग प्रॉपर सेटअप को समझते हैं। तो पहले हम लोग यहाँ पर मार्केट में 360 डिग्री के लेवल को ड्रॉ करेंगे और 360 डिग्री के लेवल को कैसे प्रॉपरली ड्रॉ करना है वहाँ पर हम लोग बात करेंगे। तो यहाँ पर आपको दिख रहा है 360 डिग्री में 2500 2401। हम लोग इसके साथ ऐड करेंगे ज़ीरोस को एज पर द डब्ल्यूटी ज्ञान फॉर्मूला। तो 2500 को अगर मैं यहाँ पर ऐड करता हूँ, पहले कोऑर्डिनेट्स पे जाएंगे 2500। अब इसके साथ हमें सिंपल इसको 10 से मल्टीपल करने हैं, तो यहाँ पर आ गए नंबर 25,000। तो इसी तरीके से बाकी के नंबर्स को भी हमें प्लॉट करना है। 25,000 हो गए, देन यहाँ पर नंबर आ गए 26,010, 26,010। ओके, अब 26,010 आ गए। अब डेफिनेटली उसके बाद के जो नंबर है वो मार्केट ने अचीव नहीं किए, तो 2704 यानी कि 27,040, 27,040। ओके, 2704। अब हमें पिछले नंबर्स पे आना है 2401 यानी कि 24,010। ओके, तो डेफिनेटली मार्केट का जो नेक्स्ट पोटेंशियल है वो 24,010 के लेवल है। तो यहाँ पर हम लोग देख पा रहे हैं कि मार्केट 26,010 के अराउंड मार्केट क्रॉस किए। यहाँ पर क्रॉस करने के बाद मार्केट ने 25,000 के लेवल को क्रॉस किया, देन मार्केट मूव्ड अप। यहाँ पर पैटर्न, चार्ट पैटर्न कैसे क्रिएट हुआ, यहाँ पर मार्केट के हाई है, यहाँ पर मार्केट जो है वो नेक्स्ट जो हाई बना है वो प्रीवियस हाई को क्रॉस नहीं कर पाए। तो यहाँ पर मार्केट का जो पैटर्न बने वो बना लोअर हाई। ओके, तो यहाँ पर मार्केट लोअर हाई बनाए। लोअर हाई बनाने के बाद मार्केट अभी प्राइस बेस्ड सपोर्ट को ब्रेक डाउन किए हैं, और वो भी इवनिंग स्टार फॉर्मेशन को बनाते हुए। तो कल जो मार्केट है वो हाईली पॉसिबल गैप डाउन ओपन होगा एंड वी कैन स्लोली रीच टू द 24,010। बट 24,010 तक जाने के बाद भी मार्केट में यहाँ पर और भी पोटेंशियल डाउनफॉल मार्केट में बना रहेगा। अब वो कैसे हमको ऑब्जर्व करना है उस पर आते हैं। तो 24,010 के बाद मार्केट की जो नेक्स्ट टारगेट लेवल है वो है 2304 यानी कि 23,040, 23,040, 2304। अब नेक्स्ट उसके बाद मार्केट के जो नंबर है वो है 22,090। तो मार्केट इस पर्टिकुलर जोन को इसके आगे मुझे नहीं लगता कि मार्केट बहुत ज़्यादा नीचे की तरफ आ सकते हैं। बट हाँ, क्योंकि प्रीवियसली बना हुआ मार्केट के एक सपोर्ट है 21,800 का अराउंड, तो इस लेवल पर मैक्सिमम आ सकते हैं। इसके आगे फ़िलहाल मुझे नहीं लगता कि इस जोन के अंदर ही जो भी वर्ड सिचुएशन है वो कवर होना चाहिए। अब देखिए, वी आर द रिटेल ट्रेडर्स, वी आर द रिटेल एनालिस्ट। तो मार्केट का जो चीज़ें होते हैं वो हमें बाद में पता चलते हैं। ये जो मैं आपको एनालिसिस दिखा रहा हूँ ये चार्ट बेस्ड एनालिसिस है। तो अगर आपको याद हो तो इवन बिफोर द वर्ड सिचुएशंस आर हैपनिंग, मार्केट यहाँ पर एक प्रॉफिट बुकिंग पैटर्न क्रिएट कर रहा था। तो वह हो चाहे ना हो, हमें यहाँ पर थोड़े बहुत प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलते हैं। और एक बात भी आपको याद रखने हैं कि मार्केट बहुत तेज़ी से नहीं गिरेगा अनटिल एंड अनलेस कुछ ऐसा हो जाए जहाँ पर हमें कैश बेस्ड रिजर्व, मतलब कैश बेस्ड जो
पोर्टफोलियोज़ है वो मार्केट में मार्केट मेकर्स जो है वो बेचना स्टार्ट कर दे। तो अभी तक ऐसा कोई सिचुएशन नहीं आए हैं। जो भी मार्केट में डंप्स हो रहे हैं वो एफआईआई द्वारा हो रहे हैं। डीआईआईज अभी भी बाई कर रहे हैं, इक्वल अमाउंट ऑफ ही डीआईआईज जो है वो ऑलमोस्ट बाइंग हो रहे हैं। उसी वजह से मार्केट जो है वो यहाँ पर होल्ड किए हैं। मार्केट होल्ड होने का एक और रीज़न भी है, वो है कि मार्केट से मार्जिन को बिल्कुल भी हटा दिया गया है। फ्रॉम एफ आई आई सॉरी जो फ्रॉम एफ एन ओ मार्जिन से लेकर ब्रोकर्स मार्जिन तक के सभी मार्जिन यहाँ पर हटा दिए गए हैं। तो मार्केट बहुत ज़्यादा नहीं गिरेगा क्योंकि डी आई आई सपोर्ट है, बहुत ज़्यादा नहीं गिरेगा क्योंकि मार्केट में मार्जिन नहीं है। तो मैं यहाँ पर मार्केट को नेकेट शॉर्टिंग्स फ्यूचर में स्टॉक्स पे नहीं कर पाएंगे। और तो ये बहुत सारे रीज़न से मार्केट के जो डाउनफॉल्स है वो एब्जॉर्व हो जाएगा। बट अगर मार्केट में एफ आई आईज कंटिन्यू तरीके से निकलते रहें और क्रूड ऑयल जो प्राइस है वो $150 बैरल तक पहुंच जाए तो डेफिनेटली मार्केट को इसके आफ्टर इफेक्ट्स देखने को मिलेंगे। तो ये वही पैटर्न है। अब यहाँ पर गैन कैलकुलेटर क्या आपको दिखा रहा है कि गैन कैलकुलेटर आपको ये दिखा रहा है कि प्राइस बेस्ड ट्रेडिंग कैसे करना है। तो यहाँ पर हमें प्राइस बेस्ड ट्रेड ही देखने को मिले। अर्लियर में मार्केट में ये जो पर्टिकुलर सपोर्ट मार्केट में बना हुआ था, ये सपोर्ट पहले मार्केट नहीं तोड़ने की कोशिश किए। देन फर्दर मार्केट में 6 मार्च को ये सपोर्ट जो थे वो ब्रेक कर दिए। ये आपको वीकली चार्ट पे और भी अच्छी तरीके से यहाँ पर ऑब्जर्व हो जाएगा। इन द वीकली चार्ट इटसेल्फ यू सी मार्केट जो है ये सपोर्ट को ब्रेक डाउन कर चुके हैं। अब मैं यहाँ पर इसी सेटअप को रिवर्स फॉर्म पे आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। ये जो हो गए ये हमारे लिए 360 डिग्री लेवल हो गए। तो मैं अगर यहाँ पर 180 डिग्री का लेवल जो है वो ड्रॉ करूँ तो कौन से लेवल मुझे दिखाई दे रहे हैं। एक तो आ रहे हैं 26,520, ये यहाँ पर लेवल है 26,520। तो 26,520 को अगर मैं यहाँ पर ड्रॉ करूँ, ये मैं दूसरे कलर से ड्रॉ करूँगा, ठीक है। 26,520 ओके, ये नंबर यहाँ पर मैं ड्रॉ कर रहा हूँ। तो मार्केट 360 डिग्री को कवर किए, 180 तक नहीं पहुँच पाए, दोबारा से 360 के नीचे आकर क्लोज दे दिए। तो मल्टीपल टाइम यही रहा। तो मार्केट इस पर्टिकुलर जोन पे यहाँ पर 180 डिग्री को बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट किए। अब उसके आगे अगर मैं देखूँ 25,500 के जो लेवल है, ओके, 25,500 के लेवल मार्केट ने ब्रेक डाउन किए। तो 25,500 मैं एक बार ड्रॉ कर लेता हूँ, उसके बाद आपको कैसे इसको रीड करना है वो मैं आपको दिखाता हूँ। 25,500 देन 24,500, 24,500 के लेवल है यहाँ पे, ओके। यहाँ पर 25,500, 24,500, 23,520, 23,520, 23,520 ये लेवल बना मार्केट में। तो फिलहाल हम लोग ये लेवल्स पे देखते हैं। तो मार्केट 360 और 180 डिग्री कैसे इस पे काम किए। सी मार्केट ने 360 डिग्री लेवल के नीचे हॉवर किए, यहाँ पर प्राइस जो था वो स्टे किए इस पर्टिकुलर जोन पे। आप यहाँ पर फोकस करें, मैं आपको यहाँ इस तरीके से दिखाता हूँ थोड़े से। इस पर्टिकुलर एरिया पे अगर आप फोकस करेंगे तो प्राइस ने क्या किया, 360 डिग्री के नीचे आकर क्लोज दिए, ओके। तो 360 डिग्री के नीचे आकर क्लोज दिए एंड इस पर्टिकुलर जोन पे जब मार्केट ने क्लोजिंग दिया, दोबारा से मार्केट क्या किए, 360 तक नहीं पहुंच पाए। अब इस 180 डिग्री के नीचे क्लोज दिए। अब उसके बाद मार्केट जाने की कोशिश के बाद 360 को दोबारा से भी कैच नहीं कर पाए। तो मार्केट जब 180 को मार्केट ने क्रॉस किए तो 360, 180 यहाँ पर मार्केट के टारगेट बने। अब अगर इसको आपको और भी ब्रेक डाउन करना है तो 90 डिग्री लेवल है आपको यहाँ पे। तो 90 डिग्री लेवल पे आपको यहाँ पर अगर फोकस करना है तो व्हाट यू कैन ऑब्जर्व 23,280 और 24,250। तो इस तरीके से लेवल आपको ड्रॉप कर सकते हैं। तो ये भी हम लोग करके देखेंगे। तो 23,280 के लेवल, ये भी मैं दूसरे कलर से ड्रॉ कर लेता हूँ, ओके। 23,280, ओके। 23,280 ये लेवल है। अब इसके ऊपर कौन सा लेवल है, 23,280 के ऊपर 24,250, 24,250। अब यहाँ पर दूसरे लेवल है
वी कैन ऑब्जर्व 24,250, 25,250 के लेवल, तो 25,250 के ऊपर यहाँ पर 26,260, 26,260। ओके, नाउ ऑब्जर्व मार्केट में यहाँ पर किस तरीके से पैटर्न को ऑब्जर्व किया। तो 26,200 के नीचे यानी कि मार्केट यहाँ पे 360, 180, 90 तीनों रेंज के नीचे मार्केट ने क्लोज दिया। 90 डिग्री और 360 के नीचे मार्केट के क्लोजिंग हो रहे हैं। तो 90 और 360 के नीचे क्लोजिंग हुआ, मार्केट नीचे की तरफ आया। यहाँ पर मार्केट ने 90 डिग्री को क्रॉस करने की कोशिश की, नहीं कर पाए, 360 डिग्री पर रेजिस्टेंस लिए। दोबारा से मार्केट 90 डिग्री के नीचे यहाँ पर 180 डिग्री के नीचे आए, ऊपर की तरफ गए। और इस बार मार्केट में क्या पैटर्न बने, इस पर्टिकुलर जोन पे आया मार्केट 180 डिग्री, देन 90 डिग्री, 180 डिग्री, 180 डिग्री देन 90 डिग्री। तो 180 के नीचे 90 है। तो अगर हम लोग यहाँ पर साइकिल फार्मूला को ऑब्जर्व करें तो मार्केट के जो सीक्वेंस होना चाहिए क्लोजिंग के 360 देन 180 देन 90। अगर मार्केट में सीक्वेंस वाइज क्लोजिंग पे डाइवर्जेंस बने जो यहाँ पर बना है, सी ब्लैक में हमने कौन से ड्रॉ किया, 90 के नीचे 360, तो 90 टू 360 यानी कि साइकिल यहाँ पर कंप्लीट हो गए। 90 से यहाँ पर रिवर्स साइकिल बना, देन मार्केट में यहाँ पर पैटर्न कैसे बने, सी 360 के नीचे 180, 180 के नीचे यहाँ पे 90। तो यहाँ पर मार्केट जो थे बेयरिश टेंडेंसी को प्रॉपर तरीके से ऑब्जर्व किया और यहाँ पर काफ़ी अच्छी तरीके से सिंक्रोनाइज करके मार्केट में फॉल आया। तो ये जो पर्टिकुलर फॉल मार्केट में हमने देखने को मिला और जो डाइवर्जेंस है यानी कि ये फुल साइकिल को कंप्लीट किए। यहाँ पे सी दिस इज द फुल साइकिल 180, 90, 360 फुल साइकिल कंप्लीट किया एंड देन मार्केट जो है तो वो सीक्वेंस वाइज नीचे की तरफ आने लगे। तो सीक्वेंस वाइज जब नीचे की तरफ आने लगे, वी आर नाउ एक्सपेक्टिंग दीज लेवल्स इन द अपकमिंग डेज। तो आई होप दिस पर्टिकुलर theory is clear to you, and this is what we are giving you the example of the WT calculator. So that's it as of now from my end, and we'll get back in the next one. Bye.